Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, आज हम करने वाले हैं 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 लेक्चर 1. यस, तो इस लेक्चर में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं? 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये ऐसे 20 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, मींस के ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम आते हैं. तो ऐसे 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं. ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं. कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको 2014 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 16, 17. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक साल छोड़ के दूसरे साल में पूछे गए. तो यहाँ पे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं. और ये हमने अलग अलग जो बोर्ड के पेपर है, अलग अलग स्टेट के जो पेपर है सीबीएसई के, बराबर, ये अलग अलग स्टेट है, अलग अलग सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में से हमने इनको मतलब छान छान के लिए हुए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सही. अब देखो बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और उसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम है, तो बच्चों को क्या होता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बहुत टफ है, बराबर. या तो ऐसे होता है कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम है वो यार हमको नहीं पाता है. कुछ बच्चे तो चैप्टर को छोड़ ही देते हैं कि नहीं यार मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पा रहा है, या ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम है वो मुझे नहीं पाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा. देखो, हाँ ये बात सही है कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ चैप्टर है, बट एक बार अगर आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम आते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. अब उसके लिए बेटा करना क्या होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को आपको याद रखना पड़ेगा. और वो जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज है उस पे भी मैंने एक बढ़िया सा लेक्चर बनाया हुआ है. उस लेक्चर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो आप उस लेक्चर को पहले देख लो, देन उस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लोगे बेटा, तो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूव दैट वाले सम है मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूं कि आप एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 सम भी आप आराम से कर लोगे. सही है. तो हम अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 20 मोस्ट रिपीटेड मतलब जो बार बार रिपीट हुए PYQs. PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब देखो बेटा कि यहाँ पे हमने ये जो 20 क्वेश्चन है उसको एक ही लेक्चर में हमने नहीं रखा हुआ है, बट इस 20 क्वेश्चन को मैंने दो दो क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया हुआ है. जैसे आज का जो लेक्चर है लेक्चर 1, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. सही है, बराबर. अब देखो मैंने जो क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हुए, ये जो 20 क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं. दूसरा कि मैंने लेक्चर में इस तरह से लिया हुआ है कि एक जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा इजी टाइप का होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा टफ टाइप का होगा, जिससे क्या होता है कि आपका मूड बना रहे. आप मतलब कि लेक्चर को देख के नहीं यार ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं करना है, बराबर, मैं स्किप कर दूंगा एग्जाम में, नहीं, ऐसा बेटा नहीं करना है. ट्राई करो, बराबर, डू योर बेस्ट. सही है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्कर में आता है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है. तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्शन सी में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये जो क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है. छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है. देखो है क्या कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. अब देखो tan थीटा मतलब क्या होता है? तो हमारी जो आइडेंटिटीज है, जैसे देखो हम देखते हैं कि भाई tan थीटा मतलब क्या होता है. सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. सही है.
तो मुझे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो टेन थीटा है, तो टेन थीटा प्रूव करने के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से प्रिसाइसली क्वेश्चन को पहले तो रीड करो, अंडरस्टैंड करो कि भाई क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन के बेस पे कुछ आइडेंटिटीज को आप याद करो कि कुछ ऐसी भी आइडेंटिटीज होती है जो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सीधा उठा के उस आइडेंटिटीज को वहां पे पुट कर दो और आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, सही है। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम है, तो आपको क्वेश्चन को एक तो रीड करना है, केयरफुली रीड करना है, और उस क्वेश्चन के साथ क्या आइडेंटिटीज लगती है, और साथ में आप देखते जाओ कि भाई राइट हैंड साइड में मुझे क्या प्रूव करना है। जैसे देखो हमने देखा कि भाई राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव करना है टेन थीटा, क्या प्रूव करना है, टेन थीटा, सही। तो टेन थीटा का मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे दिया है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो मैंने क्या किया, टेन थीटा का रिलेशन ढूंढा साइन थीटा एंड कॉस थीटा के साथ, और मुझे रिलेशन मिला कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मींस कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर साइन थीटा कॉस थीटा ला दूंगा तो हो जाएगा, सही। ये मुझे लाना है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन क्यूब थीटा है, इसका मतलब क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बीच में प्लस की साइन दी हो या माइनस की साइन दी हो और दोनों तरफ आपको सेम दिया हो, जैसे यहाँ पे इस तरफ आपको cos क्यूब थीटा दिया हुआ है, इस तरफ आपको cos थीटा दिया हुआ है, और बीच में माइनस की साइन है या तो प्लस की साइन है, तो हमेशा बेटा फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉमन निकाल दो। फर्स्ट आपको क्या करना है, ये स्टेप याद रखो, फर्स्ट आपको करना है कॉमन निकाल दो। तो देखो हमारा आंसर आया कि इज इक्वल टू, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, LHS, तो LHS में हमको जो दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, सही। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि हम यहाँ पे जो देखना है आपको कि भाई इस तरफ भी साइन थीटा है और इस तरफ भी साइन क्यूब थीटा है और बीच में माइनस की साइन है, मतलब कि दोनों तरफ एक एक साइन थीटा तो है, तो हमने क्या किया कि साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया, तो इज इक्वल टू विच इंप्लाइज क्या हो गया, मेरी यहां से साइन थीटा निकाला, यहाँ पे 3 साइन थीटा है मींस के साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा तो होगा ना, तो वो एक साइन थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, तो देखो हो गया क्या कि साइन थीटा ये बाहर निकल गया आपका, तो यहां से मैंने साइन थीटा निकाल दिया, तो बेटा बचा क्या 1, ऑब्वियसली 1 तो बचेगा, 1 माइनस साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब मेरा बचा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, सही। अब उसी तरह से देखो बेटा नीचे हम आते हैं, अब नीचे की बारी करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास cos क्यूब थीटा है और यहाँ पे हमारे पास cos थीटा है, मतलब कि दोनों तरफ एक एक cos थीटा तो है ना मेरा, और बीच में माइनस की साइन है, तो मैं ऐसा तो कर सकता हूँ कि भाई दोनों में से एक एक cos थीटा को मैं बाहर निकाल देता हूँ, सिंपल सा है ना, देखो काम बहुत टफ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक cos थीटा को भी बाहर निकाल दिया कि भाई बहुत है, यहाँ पे भी एक है, इसके पास 3 है, तो मैंने एक एक दोनों में से बाहर निकाल दिया, सही है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास cos क्यूब थीटा है, मींस कि किसी बंदे के पास 3 थीटा है, मैंने एक थीटा उससे ले लिया, तो बचा क्या उसके पास 2 cos स्क्वायर थीटा बचे ना, तो बचा क्या आपका ब्रैकेट में देखो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचा। अब इस बंदे के पास तो एक ही cos थीटा है और मैंने एक का एक ले लिया, तो उसके पास बचा क्या 1, उसके पास बचा 1। अब देखो ये आ गया बेटा, थोड़ा प्रॉपर लिखता हूं, बचा यहाँ पे 1, ये हमारा आ गया। अब क्या करें, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, चलो ये तो मैंने कर लिया कि भाई देखो ये आ गया मेरा कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, बट प्रॉब्लम ये है, अब देखो बेटा मुझे ये तो मिल गया कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मुझे वही तो लाना था, तो अगर ये ला देते ना तो फिर हमारा आ जाता टेन थीटा, बट प्रॉब्लम ये दोनों भी तो यहाँ पे खड़े हुए ना, उनका क्या करें,
सोचो इनका क्या करें, इनको मुझे निकालना पड़ेगा, बट ऐसे तो नहीं निकाल सकते हम, सही है। तो देखो कुछ मैं इसमें कॉमन निकालूंगा कि भाई अगर मेरा समझो कि यहाँ पे समझो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई समझो कि यहाँ पे भी अगर मैं ए ला देता हूँ और नीचे भी मेरा ए आ जाता है तो मैं ए को कट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये दोनों को मुझे कट करना है, बट ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ऐसे तो कट नहीं हो सकते, ऐसे तो कट नहीं हो सकते, सही है। तो सोचो, हम सोचते हैं क्या करें क्या करें, कोई आइडेंटिटीज आ रही है या नहीं आ रही है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे एक आइडेंटिटीज मिलती है, बहुत सोचने के बाद, बराबर, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि जैसे देखो कि बिकॉज के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में मैं रख सकता हूं cos 2 थीटा, ये मैं रख सकता हूं cos 2 थीटा, मींस के in place of 1 minus 2 sin square theta, so we can put cos 2 theta, मतलब यहाँ पे मैं cos 2 theta रख सकता हूँ। तो इसका क्या करें, चलो भाई यहाँ पे आ गया आपका cos 2 theta, तो ये क्या होता है, तो बेटा देखो ये भी आपका सेम ही होता है, बिकॉज के 2 cos square theta, 2 cos square theta minus 1 is equal to cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, सही है। तो देखो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे मैं cos 2 थीटा रख सकता हूं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा बेटा, देखो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप कि साइन थीटा इंटू, बराबर, इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन अब देखो cos थीटा तो आपका रहेगा, सो cos थीटा इंटू अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब क्या है हमारा cos 2 थीटा, सो cos 2 थीटा। देखो बेटा आ गया ना, ऊपर भी आ गया हमारा cos 2 थीटा, नीचे भी आ गया हमारा cos 2 थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, cos 2 थीटा दोनों को काट देता हूँ, चलो भाई हटो यहाँ से, बराबर, हटाओ सावन की घटा, सही है। तो ये दोनों को मैंने काट दिया, तो बचा क्या हमारा, विच इंप्लाइज, बचा क्या, साइन थीटा बचा हमारा अपॉन cos थीटा, ये बचा। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या, विच इंप्लाइज tan थीटा, एंड thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया। देखो बेटा बहुत स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। अब आपको याद ये रखना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, जिसे आपका कट हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो बेटा। चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अब देखो 2 जो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देखा, सीधा ही वीडियो बंद कर दिया, भाई चलो निकलो, ये हमारे बस का नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है, सही है। अब देखो बेटा ऐसा नहीं करना है, बराबर, जो दिखने में लंबे होते हैं, बराबर, लंबा हुआ था क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे फल लागे अति दूर। तो जो चीज आपको बड़ा दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि बहुत ही टफ होगा। ये क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उससे भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन 2 प्रूव दैट sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a
तो प्रूव करना है इज इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये मुझे प्रूव करना है। सही है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। सो LHS, तो LHS हमारा क्या है कि साइन a प्लस कॉस a अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, बीच में प्लस की साइन है, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही प्रिसाइसली देखो कि भाई कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, ऐसे छोड़ना नहीं है, बराबर। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मौके मौका बाहर जाओ, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो कि भाई हम कुछ तो इसमें से निकालेंगे। तो आपको देखो करना क्या है बेटा, हमेशा याद रखो कि यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी क्या आ रही है, देखो कि भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये याद रखना है, इस तरह के कि भाई यहाँ पे लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, ये करना है। चलो तो ये मालूम पड़ गया। अब देखो क्या है कि भाई ऊपर 2 करना है, मतलब कि ये सारा निकाल के मुझे 2 करना है, ये सारा निकाल के। अब दूसरा आपको ये करना है कि देखो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, जो यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, जो यहाँ पे लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस वाला ही आता है, तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम हमारा क्या है, देखो मैं एलसीएम यहां लिख रहा हूं एलसीएम। तो एलसीएम मेरा आया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ये मेरा एलसीएम आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, दिस इज द एलसीएम। मतलब यहाँ पे हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए नहीं है, तो मैं इसको साइन ए प्लस कॉस ए को साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा इज इक्वल टू इम्प्लाइज, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। कैसे हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, बट साइन ए प्लस कॉस ए नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली इसको साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी उससे ही मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये दो हो जाएंगे, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है। अब वैसे ही मैं इसको भी करूंगा प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या है, एलसीएम में हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए है, बट साइन ए माइनस कॉस ए नहीं है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे भी ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये दो हो जाएंगे b इंटू बी, बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। सही है, होल स्क्वायर होल अपॉन एलसीएम। आपका एलसीएम क्या है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, एलसीएम हमारा क्या है, यही आ गया कि साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। देखो थोड़ा सिंपल हो गया, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। नीचे देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। अब देखो ये क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब एक्चुअली हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस ए मतलब कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर मींस कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा।
ये यहाँ पे लगेगा। ए को हम लेते हैं साइन ए, बी को हम लेते हैं कॉस ए, सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो ए मतलब क्या है, साइन ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस, फिर क्या होगा मेरा दूसरा कि भाई बी स्क्वायर भी तो है ना, बी स्क्वायर मतलब के कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या है हमारा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सो प्लस 2, सो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, सही है, ये आ गया हमारा। अब इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए मतलब क्या होता है, इसको भी हम मिटा देते हैं। तो साइन ए कॉस ए मतलब कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स के ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है साइन, तो हम लिखेंगे कि प्लस क्योंकि आगे प्लस है तो कुछ भी साइन चेंज नहीं करनी है, तो साइन स्क्वायर ए, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया, एड होल अपॉन, थोड़ा दिखने में आपको बड़ा लगेगा लेकिन बहुत सिंपल सा है। हमने क्या किया, ये जो साइन ए प्लस कॉस ए उसको हमने आइडेंटिटीज लगाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। नीचे क्या हो गया कि भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है मतलब हमारा के साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे देखो कि ये -2 साइन ए इंटू कॉस ए है और ये +2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कि प्लस माइनस माइनस दोनों आपके कट हो गए, कट, तो बचा क्या साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा यहाँ पे बचा नेक्स्ट स्टेप इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में हम लेते हैं, फिर प्लस की साइन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन आपका वही का वही अपॉन, सो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है। मैं एक बार देख लेता हूं ये नीचे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस नीचे आपको दिख रहा है। अब देखो बेटा यहां पे यहां तक आपका हो गया, यहां क्या आपका, अब देखो क्या होगा, तो यहां पे देखो सोचो जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज वो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, जैसे मैंने लेक्चर 1 में बताया था। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मींस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए उसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं, तो हमारी नेक्स्ट जो होगा वो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन यहां से मैं कर रहा हूं कि भाई साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर ए, ऐसा मैंने क्यों किया, तो ऐसा हमने इसके लिए किया कि देखो ये जो आइडेंटिटीज है मैंने आपको क्या बताया कि दिस आइडेंटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रूफ दैट वाले सम इन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो मैंने ये जो cos स्क्वायर ए है ना उसको ब्रैकेट में ले लिया, उसको अकेला पढ़ दिया,
जब ये साइन स्क्वायर ए के साथ है, मैंने चलो कर दिया, इसको अलग कर दिया बराबर। अब देखो cos स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, तो ये जो साइन स्क्वायर ए है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब मैं cos स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ नहीं, यहाँ पे cos स्क्वायर ए की जगह पे, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो बेटा, अब ये स्टेप है ना, हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस स्टेप को उठा के हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सही है। तो देखो 1 प्लस 1 मतलब फिर 2, 1 प्लस 1 मतलब हो गया मेरा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कि भाई cos स्क्वायर ए मतलब क्या था हमारा, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका। अब देखो ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो ये जो प्लस 1 है वो माइनस हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा बराबर, और साइन स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो होगा हमारा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो देखो क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 2 तो है आपका, अब साइन स्क्वायर ए जो प्लस है और ये प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए हो गया ना, और ऊपर 2 तो है हमारा, तो देखो 2 अपॉन बचा क्या आपका, तो 2 साइन स्क्वायर हो गया, मींस के 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 10, ये आपका प्रूव हो गया। देखो सिंपल सा प्रूव हो गया, थोड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट थोड़ा इजी है, पर ये स्टेप फर्स्ट है, देन सेकंड है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल सम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ है, देन 6 एंड 7, इस तरह से आपको देखना है, और ये लास्ट है हमारा, और इस तरह से हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सो बच्चों, आज हमने लेक्चर 1 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10, उसमें लेक्चर 1 में आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऐसे दो क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, वो क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 2 में 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेक्चर 2 में हम कुछ दो दूसरे क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।